स्टोरी यूएसए के 1997 में दिखाई गई है एक होटल की, जहां पे आदमी एक मृत पाया गया था। कहानी की शुरुआत में रोनाल्ड टी ऑलिन नाम का एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कि होटल के अंदर चेक इन करता है। इस होटल के अंदर चेक इन करने के दौरान ही उसके चेहरे पे एक थकान सी दिखती है। इस थकान को वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है, उसे समझ में नहीं आता कि रूम किस तरफ है। उसके बावजूद भी उसे रिसेप्शनिस्ट पे जाता है कि आपका रूम नंबर 1046 हमने अलॉट किया है। वो उस रूम में जाता है और डू नॉट डिस्टर्ब का एक साइन लगा होता है। हॉलवे पूरा खाली होता है, वहाँ पे केयर टेकर आता है और नॉक करता है। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता, तो वहाँ से केयर टेकर वापस चला जाता है अपने सारी सामान को लेकर। रूम अंदर से खाली होता है। अब ये रूम खाली क्यों है, ये स्टोरी के लास्ट में आपको पता चलेगा। रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसे कॉल आती है, वो कॉल जैसे पिक करता है वो कट जाती है। दोबारा से कॉल आने पर उस कॉल को पिक करके बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ऊपर कुछ चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना आने पर रोनाल्ड वापस से अपने रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर तक जाने के बाद आसपास की सारी लाइटें जल जाती हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीखें चिल्लाई थी जिसकी वजह से सभी जगह से कॉल आने लगते हैं और रिसेप्शनिस्ट परेशान हो जाता है। इसके बाद वो डरते हुए कॉल उठाता है 1046 का। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो भागते हुए जाता है रूम नंबर 1046 की तरफ। यहाँ पर वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और साथ साथ अपने स्टाफ मेंबर्स को लाता है। दरवाज़ा खोलने की काफ़ी बार कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता, मानो दरवाज़ा जम सा गया हो। इसके बाद भी छोड़ा जाता है और अंदर की तरफ जाया जाता है, जहाँ पे रोलैंड मृत पड़ा था। रोलैंड का शरीर अब जवाब दे चुका था। उसके सभी जख्मों दिखाए जा रहे थे, जहाँ पे ऐसा लग रहा था किसी ने इसका मर्डर किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये स्टोरी एक मिस्ट्री दिखा रही होती है कि यहाँ पे खून हुआ है। आसपास की कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ तरह की छेड़खानी नहीं की गई थी। इवन फ़ोन तक में भी किसी तरह का फिंगरप्रिंट नहीं आया था। पुलिस उस फ़ोन को भी कैप्चर कर लेती है अपने पास और रखने के बाद उस पर टेस्ट करती है। वॉशरूम भी एकदम से क्लीन था और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं लग रही थी कि वहाँ पे कुछ हुआ हो। लेकिन फिर भी फ़ोन बजता है रात को 1046। पर्दे अपने आप सरकने लगते हैं। अब ये कहानी कहीं ना कहीं रोलैंड से जुड़ी हुई है। रोलैंड अब मर चुका है, उसकी आत्मा उसी होटल रूम के अंदर कैद है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले पे हार रही होती है। पुलिस के पास पूरे साधन न होने पर भी वो रोलैंड के इस केस को क्लोज नहीं कर पाती है। फाइनली उन्हें थक हार के उन्हें बंद करना पड़ता है। लास्ट में बस एक चीज़ बदलती है कि रोलैंड का नाम रोलैंड टी ओवेन है। लेकिन सभी पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। उन्होंने इवन डिटेक्टिव तक हायर करके रखा होता है उस रूम की तफ्तीश करने के लिए। फाइनली एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और रोलैंड का आज तक कोई पता नहीं कि उसकी फैमिली कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्या करता था। बस द प्रेसिडेंट होटल के कई साल बीत जाने के बाद हमें कुछ दिखाया गया है कि उस होटल को रेनोवेट किया गया है, लेकिन उस रेनोवेशन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गए, फ़ोन रिंग आज भी बजती है रूम नंबर 1046 की तरफ से। सामने वाला व्यक्ति जब भी कॉल उठाता है कोई जवाब नहीं आती। स्टाफ मेंबर के बीच में एक अजीब सी बात फैल चुकी है कि यहाँ पर कोई भूत रहता है और कोई भी 1046 पे नहीं जाना चाहता। उसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया गया 1047 से। आसपास में हमें दिखाया जाता है कि कोई तो धुंध एक उस रूम के अंदर होती है और एक नया लड़का चेक इन करता है, जिसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है। वो डरा हुआ होता है और लास्ट मिनट में हमें रोलैंड की सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई गई और स्टोरी द होटल प्रेसिडेंट की वहीं पे एंड होती है। अब यहाँ पर जो स्टोरी दिखाई गई है 1046 की, उसके कॉरिडोर की तरफ मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं कॉरिडोर में कुछ तो ऐसा था जो कि हमेशा से वो परेशान करती थी चीज़ें, और स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।